इस आध्यात्मिक यात्रा पर आप पारंपरिक, सामान्य और साधारण दृष्टिकोणों पर अधिक जोर देते हैं। आपने अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई तक जाने के लिए विचार प्रक्रिया में उन्हें अलग नहीं किया है। जब तक आप जो जानते हैं, सीखते हैं और प्राप्त करते हैं, उसे छोड़ नहीं देते, तब तक सही जागरूकता पर्याप्त नहीं होगी। जब आप किसी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो आप उसके उद्देश्य का विरोध करते हैं। आपको जीवन को उच्च दृष्टिकोण से पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। क्या आपने देखा है कि आपकी भावना किसी स्थिति की सच्चाई को कैसे बदल रही है? आप जो जोड़ते हैं उसे छोड़ने से आपको स्पष्टता से देखने में मदद मिल सकती है। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से आत्म परिवर्तन करने में देरी न करने दें। सच्ची प्रकृति को किसी तार्किक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यह उसी तरह काम करती है जैसा इसे होना चाहिए। आप अपनी वास्तविक प्रकृति के बारे में कितना जानते हैं? जीना भौतिक पदार्थों से कहीं अधिक है। अपनी आत्मा को बेहतर तरीके से जानें क्योंकि इसके भावनात्मक नुकसान को ठीक करने की आवश्यकता है। कर्म संघर्षों से मुक्ति के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि नकारात्मक भावनाएं पिछले जन्मों से आगे बढ़ सकती हैं। उपचार शुरू करने के लिए प्रत्येक जीवन काल आपकी जागृति पर निर्भर करता है। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स पर ध्यान दें। यदि आप उनसे दूर भागते हैं, तो आपकी आत्मा लंबे समय तक चोट सहती है। क्या आप एक स्थायी प्रेम की चाहत रखते हैं? इस फल को पाने के लिए, ये प्रेम आपके भीतर से शुरू होना चाहिए। आत्मा के स्तर पर, आपके प्रकाश से प्रकाश के बीज को प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। बिना शर्त प्रेम को अपने घर की ओर ले जाने दें। उन स्थितियों को मुक्त करें जिन्हें आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनाया है। भावनात्मक रूप से, आपके मूल्य सामाजिक स्थिति, संबंध जुड़ाव और आत्म पहचान पर जोर देते हैं। वे सशर्त लगाव हैं जो सीमाओं को मुक्त करने की आवश्यकता है। आपकी प्रामाणिकता को इन स्थितियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट और आरक्षण के अपने अंधेरे स्थान तक पहुंचें। विश्वास को अपनी नकारात्मक भावनाओं को सामान्य न होने दें। वे उपचार योग्य हैं। अपनी आत्मा को अपने दुख को समाप्त करने दें ताकि वह प्रकाश और मुक्त हो। अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपने प्रकाश के बीज को पहचानें। आपकी आंतरिक आवाज आपका मार्गदर्शक है। आपको इसे मौन, शांति और शून्यता में दावा करना चाहिए। इस आंतरिक आवाज को अभिव्यक्ति के साथ दूषित न करें। अपने अंतर्ज्ञान, एक आत्मा भाषा को गले लगाओ। यदि आप प्रकट हुए हैं, तो आपने अंधेरे ऊर्जा को आकर्षित किया हो सकता है, जिससे एक या अधिक लक्षण हो सकते हैं। नकारात्मकता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए ऋषि जलाएं। ध्यान रखें कि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। इसलिए, अपने प्रकाश का विस्तार करने के लिए आंतरिक कार्य महत्वपूर्ण है। आत्मा उत्थान कार्य आपके प्रेम के कार्य से होना चाहिए। हालांकि, आप अक्सर निम्न में से एक या अधिक में संलग्न होते हैं। हताशा, जल्दबाजी, चिंता, भय, निर्णय और करुणा की कमी। आप अपनी नकारात्मकताओं के बारे में कितना जानते हैं? जैसे जैसे आप प्रत्येक कर्म चक्र से गुजरते हैं, अपनी ट्रिगर की गई भावना को छोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने अज्ञात हिस्से की खोज करना आनंददायक होना चाहिए। इसलिए अधिक सराहना करें और बिना शर्त खुद से प्यार करें। अपने नकारात्मक विचारों को उपचार के अवसरों में बदलें। इस पवित्र मार्ग पर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सनसनीखेज प्रक्रिया और भावनात्मक मुक्ति के माध्यम से आत्मा उपचार के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाएं। अंततः, प्रकाश, सद्भाव और आनंद मिलता है। क्या आप सक्रिय या निष्क्रिय महसूस कर रहे हैं? कुछ भावनात्मक अशांति आपको बिखरने के लिए ऐसी अत्यधिक ऊर्जा को ट्रिगर कर सकती है। इस स्तर पर,
भावनात्मक शांति होना महत्वपूर्ण है। एक शांत वातावरण आपकी नकारात्मक भावना को शांत कर सकता है, जैसे कि भय और उदासी जो निष्क्रिय ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है, और क्रोध जो सक्रिय ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है। आप बहुत अधिक सोच रहे हैं या बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक विकास के लिए मन, अतीत और विश्वास से विचारों के बिना अन्वेषण की आवश्यकता होती है। अपने आंतरिक मार्गदर्शक पर भरोसा करें कि सही समय पर एक त्वरित ज्ञान प्रकट होना चाहिए। इसके अलावा, भविष्य की आशा करने के बजाय अपने आप को वर्तमान में आनंद पूर्वक जीने दें, जो एक व्यसनी व्यवहार है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आपके कार्य में दक्षता या शॉर्टकट शामिल हो सकते हैं जो विभिन्न नकारात्मक भावनाओं को पोषित करते हैं। व्यक्तिगत इच्छा, अस्तित्व, भय और असुरक्षा बिना शर्त प्यार को त्यागने के मुख्य कारण हैं। इनसे बचना ही मनोवैज्ञानिक विकास और अपने आंतरिक मूल्य को विकसित करने का एकमात्र तरीका है। यह आपके अपने सच्चे स्वरूप, यानी आत्मा ब्लूप्रिंट, का गहरा ज्ञान है। आपको ऊर्जावान रूप से अपने बाहरी जीवन से अपने आंतरिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। अपने उच्च स्व को मार्गदर्शक बनने दें, बिना पर्यावरणीय उत्तेजना को प्रेरक के रूप में। इसलिए अपनी आत्मा का बलिदान अब केवल उस चीज को पाने के लिए न करें जो आपकी सबसे बड़ी भलाई नहीं है। जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए, आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जाने देना आत्मा जागरूकता और इच्छा के माध्यम से आंतरिक मुक्ति का एक रूप है। आप भावनाओं को दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते और इसे जाने देना नहीं कह सकते। एक अच्छा फीडबैक भावनात्मक ट्रिगर होना है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस भावना को अभी भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब तीव्रता का स्तर कम हो रहा हो, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आप उस भावना को बाहर निकाल रहे हैं। अंततः, रिलीज में महारत हासिल करने के लिए, आप अब भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।